हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए जो कि है सिल्वर, क्योंकि अर्जेंटम का मतलब है सिल्वर। तो प्योर सिल्वर से बनी हुई ये रेमेडी है फ्रेंड्स। तो जानते हैं तो सिल्वर के पेशेंट का कैसा नेचर पाया जाएगा, कैसी उसकी मोडालिटीज़ रहेंगी, क्या उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर हम चलेंगे इसके की यूजेस पर, उसके बाद हम रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे, मेंटल सिम्टम्स को समझेंगे, फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे, मोडालिटीज़ को समझेंगे और अंत में एक ओवरव्यू करेंगे कि अर्जेंटम मेटालिकम का पेशेंट होना कैसा चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिल्वर जैसे ही दिमाग में आएगा तो बहुत बोलने वाला अर्जेंटम यानी कि सिल्वर। सिल्वर का मतलब बहुत बोलने वाला पेशेंट, बहुत बातूनी बातें करेगा, एक बात शुरू कहीं और से करेगा, ख़त्म कहीं और पे करेगा, बातों में बातें मिलाकर दूसरे को मिसलीड करता है। यानी कि एक सिंपल सी बात को बढ़ा चढ़ा के बता देगा मज़े के लिए, बहुत इम्पल्सिव, बहुत हरीड, जल्दबाजी दिमाग में, यानी कि जो चेंज करना है बस अभी करना है। तो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में जल्दबाजी है, बातूनी बहुत है। वैसे मस्त रहने वाला बंदा है, बट जब वो बीमार पड़ जाता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इस प्रकार का एक अर्जेंटम मेटालिकम का पेशेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जो नेता लोग हैं, जो प्रचारक हैं, जो प्रचार देते हैं यानी कि स्पीच बोलते हैं, अक्सर उनका गला खराब हो जाता है तो अर्जेंटम मेटालिकम बहुत बार प्रिस्क्राइब की जाती है। तो उसका एक अलग यूनिक फीचर है इसका एक। तो चलिए अब हमें इसका एक ओवरव्यू मिल गया, एक छोटा सा ओवरव्यू है फ्रेंड्स। अंत में इसकी पूरी डीप में बात करेंगे, तो उसकी ही रिलेट करके हम इसके की यूजेस को पढ़ते हैं और फिर इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। तो की यूजेस में सबसे पहली बात की गई है अर्थराइटिस। तो फ्रेंड्स, जॉइंट्स पे, कार्टिलेजिस पे, टिश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है अर्जेंटम मेटालिकम रेमेडी, यानी कि इनकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अर्थराइटिस का मतलब क्या है? जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाना, रेडनेस आ जाना, सूजन आ जाना, उसके कारण बहुत पेन होना। यानी कि अगर पैरों में पेन है, पैरों के जॉइंट्स में पेन है या किसी भी जॉइंट में पेन है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। सेकंड पॉइंट में बात की गई है ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो मेंसिस का जो साइकिल होता है, उस एक मेंसिस से दूसरे मेंसिस के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है फीमेल्स को। और उसके साथ साथ बात की गई है और हैवी मेनोपॉजल हेमरेजिंग। तो जो मेनोपॉज का समय होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस केस के लिए भी रेमेडी काम आती है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली दी कार्टिलेजेस। तो जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए काम आती है, बट कार्टिलेजिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कार्टिलेजिस बहुत जगह पाए जाते हैं, जो भी हमारा जॉइंट होगा वहाँ पे लिगामेंट्स, कार्टिलेजिस, मेनिस्कस, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। एक छोटी सी झिल्ली अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करें, जो शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करती है। यानी कि जब अगर हम घुटनों की बात करें तो जब हम जंप लेते हैं तो हमारा लोड जो है वो कार्टिलेजिस पर आता है, मेनिस्कस पर आता है, लिगामेंट्स पर आता है। तो कार्टिलेजिस एक बहुत ही पतली लेयर झिल्ली सी होती है जो एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करती है। तो अगर उसमें पार्शियल टीयर आ जाए, यानी कि हल्का सा कार्टिलेज में टीयर आ जाए, तो वो उसको भी रिकवर करने की ताकत रखती है अर्जेंटम मेटालिकम। इसके बाद बात की गई है मेंसिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? सेमिनल एमिशन हो जाता है एक मेंस के अंदर, सिर्फ सोचने से ही, यानी कि एक्साइटमेंट नहीं होगी तब भी सेमिनल एमिशन हो जाता है, और ख़ासकर ये रात में पाया जाएगा। और इसके साथ साथ बात की गई है फाइनल पॉइंट में ओवरियन पेन ड्यू टू सिस्ट और ट्यूमर। तो फीमेल्स में ओवरीज अगर पेन करती हों और खासकर वो सिस्ट और ट्यूमर के कारण, तो भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिए इसके की यूजेस, और मेंटली हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया था कि मेंटल लेवल पेशेंट का कैसे रहने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि बिल्कुल डीप में ये पेशेंट कैसा आपको मिलने वाला है, कैसा आपके सामने ये रिप्रेजेंट होगा और क्या क्या इसकी मॉडलिटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अर्जेंटम मेटालिकम के रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। पेशेंट कैसा रहेगा? एंशियस है, रेस्टलेसनेस, हरीड है, इम्पल्सिव पीपल हु ऑफ्टन एक्ट ऑन अ विम, रिस्पॉन्ड बेस्ट टू अर्जेंटम मेटालिकम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही बेचैन है, जल्दबाजी है, इम्पल्सिव है, और हु ऑफ्टन एक्ट ऑन अ विम। तो इसमें विम का मतलब है दोस्तों कि उसे बहुत जल्दी चेंजेस चाहिए, उसे जो काम करना है बहुत जल्दी, यानी कि उसको चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए। इसे बदल दो, उसे बदल दो, ऐसे वो बातें करेगा। यानी कि घर में थोड़ी देर में सामान बदल देगा, फर्नीचर बदल देगा, तो उसको लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी चाहिए। तो ऐसा एक मेंटल लेवल दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इल हैविंग टू कंसंट्रेट यूजली मेक दिस पीपल फील
वर्स एंड देयर थॉट आर केओटिक। अब जब वो बीमार पड़ता है तो उसे कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किलें आती हैं दोस्तों, और उसके थॉट कैसे हैं? केओटिक थॉट है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सो दे कॉन्स्टेंटली फ्लिट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट व्हेन टॉकिंग, यानी कि एक मान लीजिए एक सब्जेक्ट पे बात चल रही है तो उस सब्जेक्ट पे बात शुरू करेगा बट कहीं और ले जाएगा उसे, उसमें बातों में बातें मिला देगा, उसे कहीं और ही दिशा में कन्वर्ट कर देगा उस बात को। इसको पढ़ते हैं थोड़ा और समझ आएगा। फ्लिट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट व्हेन टॉकिंग, ऑफ्टन चेंजेबल एंड डिसाइडफुल, ऑल्दो नॉर्मली चीयरफुल एंड लाइवली, दे मे बी एक्सेप्शनली डिप्रेस्ड बाय स्मॉल अपसेट्स। तो फ्रेंड्स इसमें ऑफ्टन चेंजेबल एंड डिसाइडफुल में यही बात बताया गया है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, यानी कि दूसरे को मिसलीड कर देना, यानी कि जो सच्चाई है उसमें अपनी बातें जोड़कर दूसरों को बता देना। बट नॉर्मली वो बहुत ही चीयरफुल और लाइवली रहेगा, यानी कि बहुत खुश मिजाज रहेगा, देखने में बहुत हंस कर बातें करेगा, सबसे मिलेगा जुलेगा और बातूनी तो वो होगा ही होगा। आगे बात की गई है, छोटी छोटी बातें उसको डिप्रेस्ड कर देती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे बताते हैं, खासकर फीमेल्स ऐसा बताती हैं कि छोटी सी बात मेरे दिल पे लग जाती है। तो छोटी छोटी बातें उसको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती हैं, यानी कि उसकी कोई भी विरोध हुआ या उसकी बात का कोई काट हुई या फिर उसको टोक दिया गया तो वो तुरंत बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा मेंटल लेवल देखने को मिलने वाला है हमें अर्जेंटम मेटालिकम का। चलिए अब इसके थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम इज जनरली यूज फॉर जॉइंट एंड बोन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली दी कार्टिलेज। तो ये बात हमने की यूजेस में भी की कि कार्टिलेजेस में ज़्यादातर यूज़ होती है, बट जॉइंट्स और बोन में भी काम आती है विद कनेक्टिव टिश्यूज़। यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या मतलब है? एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से जो भी चीज़ें कनेक्ट करती हैं उन टिश्यूज़ में अगर इफेक्ट आ जाए तो अर्जेंटम मेटालिकम का हम यूज़ कर सकते हैं। देयर में बी ब्रूसिंग पेन दैट बोर्स इनटू द जॉइंट और पुलिंग क्रैम्पिंग पेन इन द लिम्स एंड बोन। तो दर्द कैसा है? बोर अंदर की तरफ घुस रहा है जॉइंट में, या फिर खींचने वाला कोई पुल कर रहा है। तो दो प्रकार का पेन दिख सकता है, या तो पेशेंट बताएगा कि ऐसा दर्द है कि कोई चीज़ अंदर की तरफ चुभी जा रही है, या फिर ऐसा दर्द है कि कोई बाहर की तरफ खींच रहा है उस एरिया को जहाँ जो एरिया अफेक्टेड है। और उसके साथ साथ क्रैम्पिंग पेन है, और कहाँ पे? लिम्स एंड बोन्स में। आगे बात की गई है अर्थराइटिस विद पैरालिटिक पेन एंड वीकनेस में भी प्रेजेंट। तो अर्थराइटिस है यानी कि रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसके साथ साथ क्या फील होता है? पैरालिटिक पेन, यानी कि जैसे लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसमें पेन होता है और उसके जैसी वीकनेस महसूस करेगा पेशेंट। आगे बात की गई है, द रेमेडी में ऑल्सो प्रिस्क्राइब टू ट्रीट नर्वस कंप्लेन इन्वॉल्विंग स्पैस्मोडिक मूवमेंट्स एंड कन्वल्सिव शॉक इन दी बॉडी। तो नर्वस कंप्लेंट्स के लिए भी ये रेमेडी काम आती है दोस्तों। उसमें क्या देखा गया है? स्पैस्मोडिक मूवमेंट यानी कि झटके से लगना, या फिर कन्वल्सिव शॉक्स, एकदम से कन्वल्जन आ जाना। और कैसे कन्वल्जन है? जिसमें शॉक जैसा, यानी कि एकदम से शॉक जैसे लगता है ना, इस प्रकार से पेशेंट हिलने लगेगा, ट्रेमलिंग करने लगेगा, ऐसे कन्वल्जन्स आ जाना। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऑल्सो बी ट्रीटेड विद अर्जेंटम मेटालिकम। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर डिसऑर्डर हो उसमें भी अर्जेंटम मेटालिकम काम आती है दोस्तों। जैसे कि हमने मेंस की कंडीशन में पढ़ा कि सेमिनल एमिशन हो जाता है विदाउट एक्साइटमेंट, और फीमेल की कंडीशंस में ओवरीज में पेन होता है ड्यू टू सिस्ट और ट्यूमर। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, ये क्या बात कह रहा है। इन मैन फ्रीक्वेंट सेमिनल एमिशन विदाउट सेक्शुअल एक्साइटमेंट एट नाइट may be treated. In women, the remedy is given for ovarian pain, possibly due to cyst or tumor, and for bleeding between menstrual periods or heavy hemorrhaging during menopause. तो ये सब बात हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं कि फीमेल को मेंसेस के जो बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि एक मेंसेस से दूसरे मेंसेस के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में भी ब्लीडिंग मिल सकती है, और मेनोपॉज का जब समय आता है एक फीमेल का उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिले तो हम अर्जेंटम मेटालिकम की तरफ जा सकते हैं। आगे बात की गई है, अर्जेंटम मेटालिकम में ऑल्सो बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग थ्रॉट इन्फ्लामेशन। गले की सूजन के लिए भी बहुत काम आती है, इसके साथ साथ वॉइस लॉस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेता लोग हैं या प्रचारक हैं जो स्पीच देते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स को, तो वो अगर ज़्यादा बोले यानी कि उनका गला बैठ जाए तो उसमें अर्जेंटम मेटालिकम बहुत अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू कर लिया दोस्तों उसके फिजिकल सिम्टम्स का एंड मेंटल सिम्टम्स का, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि अर्जेंटम किस प्रकार का पेशेंट होने वाला है। चलिए अब एक बार मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं
क्योंकि मोडेलिटीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोडेलिटीज़ में सिम्टम बेटर कब होते हैं? फॉर रैपिंग अप, फॉर मूवमेंट। तो बांधने से, ढकने से, रैप कर लेना, बिल्कुल कवर कर लेना उसे चारों तरफ से, उसका जो पेन है उससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है फ्रेंड्स। और बहुत सारे पेशेंट आएंगे और जॉइंट एंड बोन्स के केस में ये सब बहुत ज़्यादा देखा जाता है फ्रेंड्स। पेशेंट आपको बताता है कि मैं अगर ढक लूँ तो मुझे आराम मिलता है। और जैसे यानी कि फ़ैन चल रहा है तो अगर मैं कपड़ा लपेट लूँ या ढक लूँ, इस प्रकार के वर्ड यूज़ करता है पेशेंट, तो मुझे आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स मोडेलिटीज़ जैसे ही आप समझ लेंगे तुरंत आपके दिमाग में ये रेमेडी स्ट्राइक करेगी फ्रेंड्स कि ढकने से आराम मिलता है और चलता फिरता रहूँ, मूवमेंट करता रहूँ तो आराम मिलता है, पेशेंट ऐसे बताएगा। सिम्टम में एग्रावेशन कब है? फॉर वार्म, फॉर सन, फॉर मेंटल स्ट्रेन, फॉर यूजिंग दी वॉइस, फॉर टच इन दी मॉर्निंग। तो गर्मी से, धूप से, मेंटल स्ट्रेन से, अगर ज़्यादा आवाज़ यूज़ करना यानी कि जैसे कि मैंने बताया जो स्पीच देने वाला है, और टच से जहाँ पे पेन है, अगर उस पेन में टच किया, उस एरिया को टच किया किसी ने, तो पेन में और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाएगा। और इन दी मॉर्निंग, सुबह सुबह पेन में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स मोडेलिटीज़ सब कुछ बदल देती है। यानी कि आप, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आके स्टार्टिंग करता है अपने सिम्टम्स की, यानी कि जो समस्या है, तो हमारे माइंड में रेमेडी स्ट्राइक करनी स्टार्ट करती हैं। बट जैसे ही हम उससे मोडेलिटीज़ पूछते हैं, यानी कि समस्या बढ़ती कब है और घटती कब है, सारी हमारी जो स्ट्राइक कर रही होती है रेमेडी वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि पेशेंट की मोडेलिटीज़ से ही हमें ज़्यादा समझ आता है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू उसके जो सिम्टम्स क्या चल रहे हैं। क्योंकि पेन बोन्स में बहुत प्रकार से हो सकता है, अर्थराइटिस से भी हो सकता है, बट इंजरी से भी हो सकता है, या फिर ठंड के कारण भी हो सकता है, और बहुत सारे कारण से हो सकता है। बट इसके केस में जैसे ही वो मोडेलिटीज़ बताएगा, यानी कि ढकने से आराम मिल रहा है और चलता फिरता रहूँगा यानी कि मूवमेंट करता रहूँगा तो आराम मिलता है। तो ये सब मोडेलिटीज़ को समझ लिया अगर आपने, तो आप बहुत अच्छे होम्योपैथ बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अर्जेंटम मेटालिकम का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी आज समझ आई होगी। बट अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।